और भाई रंजन कैसा है? फ्रेश न्यूज सैटरडे। ऑल गुड, ऑल गुड। बहुत मतलब आज तो जो जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो वेरी न्यू सैटरडे स्पेशली फॉर दिल्लीites because we have a change हम्म in the governance after 26 years BJP is coming into power. So yeah, हम्म it's a new morning in the capital. आई विश यू ऑल द लक। लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट 5 years फेयर आउट। बट एनीवेज, ये पॉलिटिकल Absolutely. दुनिया, हम अपना स्पोर्ट्स का स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा है, अभी चैंपियन ट्रॉफी चल रहा है मेन। और बता, अभी बुमराह का मुश्किल लग रहा है भाई बिल्कुल खेलना। हाँ, बिकॉज पता नहीं मतलब टीम में तो है सिर्फ बुमराह क्यों मतलब पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड दोनों ने पुल आउट कर दिया अबे मेरे ख्याल से स्टोइनिस तो रिटायर हो वर्ल्ड। गया भाई चलते उसमें। चल स्टोइनिस तो रिटायर हो गया, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है, उस बंदे का पर्सनल है, ठीक है, रिटायरमेंट होगी, बट ये तो बट इंजर्ड है। एक चीज पूछूंगा जैसे स्टोइनिस ने रिटायरमेंट ली है, ठीक है, वो खेल सकता था आराम से। अभी चैंपियन ट्रॉफी आ ही रही है, कितना, दो आराम हफ्ते से। ही है। क्या कोई इंडियन अपनी स्पोर्ट ऐसे छोड़ता सेल्फलेसली कि भाई कोई बिल्कुल। नया खेल लो, मैं मैं तेरे को छोड़ता हूँ? यार इम्पॉसिबल है। इंडियंस और ऑस्ट्रेलियंस के बारे में कंपेयर तो कर ही नहीं सकता। मतलब इंडियंस तो मतलब खेलते ही हैं सिर्फ, मतलब कि अगर उनके लिए यही सब कुछ है, मतलब वो हम्म, 24 घंटे में 48 घंटे यही सोचते हैं। बट ऑस्ट्रेलियंस का माइंडसेट अलग है। तो मतलब ऑस्ट्रेलियंस क्या, मैं कोई भी तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की अगर तू आई बात वुड से करेगा तो फॉरेनर्स जो उनके हैं लिए दिस थोड़े। इज, हाँ वो मतलब मैं एशियंस की बात नहीं कर रहा, एशियन सेम मेंटालिटी के रहते हैं, बट मेरे हिसाब से जो ऑस्ट्रेलियंस हो गए, कीवीज हो गए, इंग्लिश हो गए, साउथ अफ्रीकन हो गए, इनके लिए दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। बेसिकली मान ले कि हम दोनों कॉर्पोरेट में सर्व कर चुके हैं, हमें True. एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है बट हमें नहीं कर रहा है तो हम रिजाइन कर रहे हैं बस। तो उनके मैंने लिए मैंने वो उतनी। मैंने देखा, हम एशियंस ना थोड़े, क्या सीन है, व्हाट होल्ड्स अस सम टाइम बैक इज हम बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं हर एक चीज में। जैसे मान ले अभी रिजल्ट है, मान ले अभी फाइनल चल रहा है, ठीक है, हम पहले ही इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हैं, पहले ही सोच चुके हैं कॉन्सिक्वेंसेज। जीत गए तो भाई सेलिब्रेशन होगा, हार गए तो भाई नीचे लग जाएंगे। वो प्रेशर डालता है तुम पे। उनको क्या है, दे टेक इट लाइक अ गेम कि अभी प्रोफेशनली हम जॉब करने आए हैं। मैं बॉलर हूँ, मेरा बिल्कुल काम है अच्छी बिल्कुल। बॉलिंग करना। काम खत्म, रिजल्ट गया भाड़ में। ठीक है, बाकी गया भाड़ में, प्रैक्टिस करो, मैं मैंने अपना अच्छा बॉल डालो, बस खत्म। और बैट्समैन मैंने कह रहा ये बैटिंग करूंगा। सेम एग्जांपल तेरे को मैंने पिछले बार भी दिया था कि हम आज तक मेरे ख्याल से हम्म, और 5 साल भी हो जाएंगे ना, जब तक अगला वर्ल्ड कप नहीं आ रहा, ये तब तक हम 19 नवंबर को याद करते रहेंगे जबकि हम हारे ऑब्वियस। हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया में 19 नवंबर को भूल के पता नहीं किसी को पता भी नहीं होगा 19 नवंबर को क्या हुआ। हम्म तो ये डिफरेंस है दोनों के मेंटालिटी में। हम लोग मतलब एक ही चीज को लेके बैठे रहते हैं, तुम्हें इसीलिए प्रेशर आता है प्लेयर्स के तुम्हें ऊपर। लग रहा है एक और कभी ऑस्ट्रेलियन को 26 जून याद होगा कि वो भाई T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से हार गए वहां पे? दे मूव ऑन उनको वर्ल्ड कप से मतलब नहीं नेक्स्ट। है। वो T20 वर्ल्ड कप जो वैसे ही हर 2 साल में होता है। देख, ट्रू। जो चीजें ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगती है ना, उन चीजों की अहमियत कम हो जाती है। आई एग्री। तो T20 वर्ल्ड कप का भी अहमियत बहुत कम हो जाएगा धीरे धीरे, अरे दो क्योंकि वो साल में हर 2 साल एक में साल होता में एक बार होने लग गया था अभी, कोविड के बाद। 2 साल ऐसे है। गए। वो वो हर 2 साल में जब होता है तो उसको फिर कौन मतलब। तो इसलिए क्या होता है कि प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस आता है। जब स्ट्रेस आता है तो फिर बुमराह जैसे प्लेयर इंजर्ड भी हो जाता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि 130 ओवर डाले बुमराह ने बीजेटी में, बट ऑल्दो आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ बुमराह, बट मैं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कपिल देव कहते हैं कि यार 130 ओवर्स मतलब क्या, मतलब दिस इज व्हाट 30-35 ओवर्स पर मैच। और वो कहता है कि यार अगर तुम एक क्रिकेट मैच में, टेस्ट मैच में, 2 इनिंग्स में 35 ओवर भी नहीं डाल सकते तो तुम काय के बॉलर हो। हमारे जमाने में वो थे, या फिर द ग्रेट वेस्ट इंडीज जो टीम थी, कहता वो हम तो 19-19 20-20 ओवर एक एक मतलब कंटिन्यूअसली डालने को हम लोग का हमारा फिटनेस रहता था वैसा, कि हम 10-15 ओवर का स्पेल डाल देते थे। भाई अब देवर मेरे लाइक को उतना नहीं बिल्ट पता कि वो डिफरेंट। डालता भी होगा। बिल्ट नहीं, डिफरेंट। जैसा भी है, आई एग्री, मतलब बुमराह का स्पेशली ड्यू टू मेनी थिंग्स एक्शन ही नीड्स एक्शन टू भी बी है उसका। प्रोटेक्टेड। उसका करियर लंबा नहीं है, वो उसको भी पता है, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस की वो ट्रू। नहीं खेल सकता 100 उसका टेस्ट मैच। रनअप भी छोट बट है ना, एकदम से पेस जनरेट होता है उसकी, लोअर बैक पे आएगा ही वो हमेशा। बट मेरे को कभी कभी ऐसा वो लगता है, जैसे वो मैं क्रिकेट खेलता था ना,
जैसे मैं क्रिकेट खेलता था कभी, तो अगर मेरे को कोई ओवर ना दे, मेरे को लगता है मैं सारे दिन ही ओवर बॉलिंग डालता रहूं, कि मेरे को ओवर ना दे, मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होती है, यार मुझे क्यों नहीं दे रहे ओवर। मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ। तूने अगर पता नहीं देखा नहीं होगा, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था, जो मैच ऑस्ट्रेलिया हारी थी। उसमें समार जोसेफ ने एक इंजर्ड टो के साथ 10 या 11 ओवर कंटिन्यूस डाले थे, हम्म, कंटिन्यूस। हम्म, तो मतलब अब वो उसका क्या था कि वो नया नवेला आया था। हाँ, वो मतलब नया है, फ्रेश जोश। ब्लड है, मतलब जोश बहुत है। तो वो 10 ओवर वो टूटे हुए पैर से भी डाल दिया उसने। यहाँ पर 4 ओवर डाल दो भाई। तो मैं मैं उस तेरे दिन से अभी एक हम्म, मैं तेरे को बताऊं, मैं अभी ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच देख रहा था। मैं उसमें देख रहा था यार, मतलब हार्दिक पांड्या 6वें 7वें 7वें ओवर में हाफने लग गया था, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है। वो तो 4 ओवर का बंदा है। अब उसको आप 7-10 ओवर डलवाओगे तब उसका तो वर्कलोड ज्यादा बढ़ेगा यार ना। मैंने एक चीज वो देखा है, वैसे जो ही जो वर्क एथिक्स में डिफरेंस आया था जब तुम एक स्टार बन जाते हो, इंडिया खेल जाते हो, बहुत डिफरेंस आता है। यू नॉट रन, यू मे बी रनिंग बट यू आर नॉट रनिंग विद द सेम इंटेंसिटी व्हेन यू आर हंग्री टू मेक इनटू द स्पॉट, दैट्स और तुम्हारी बॉडी को फिर आदत नहीं इसी होती। बंदे मेरे को इतने गाली देते हैं, बट इसी वजह से आई रिस्पेक्ट कोहली अलॉट, क्योंकि उसका उसने सबसे कॉम्प्रोमाइज नहीं पहली किया उसके। प्रायोरिटी फिटनेस है। मतलब एवरीथिंग इज सेकेंडरी, फिटनेस इज प्राइमरी। एंड दैट्स मतलब वो व्हाई मैं बोलता हूँ, एंड दैट्स उतना व्हाई आई मेरे लाइक में रोनाल्डो सेकेंडरी था, अलॉट। बट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 40 की एज दोनों में भाई दोनों वो चीजें। देख रहा है कैसा दिखता है, मशीन दिखता है वो बिल्कुल। दैट्स व्हाई मतलब आज के डेट में भी इंडियन टीम में बहुत कम बंदे होंगे जो विराट के फिटनेस लेवल को भी मैच कर पाएंगे। और इतना पैसा है जबकि यार। उसके उसके पैसा छोड़, उसके आधे एज के उम्र के बंदे हैं। अरे मैं तो ये सोचता हूँ कि विराट इज मतलब जैसे, आल्सो नियरिंग 40। हाँ, जैसे उसका भी रोल मॉडल क्रिस्टियानो है ना, तो क्रिस्टियानो को इतना पैसा है कि मतलब खत्म ही ना हो, खर्चने पे आए। इतना कंफर्ट होने के बाद भी वो अनकंफर्टेबल चीजों में डालता है खुद को, पैशन, उसका पैशन कभी नहीं बिल्कुल गया, हंगर नहीं गया कभी। बिल्कुल बिल्कुल। मे बी विनिंग द वर्ल्ड कप इज द मोटिवेशन। हमें मे नहीं बी, पता, मे बी बट दैट्स कुछ भी है भाई, दैट्स लाइक ऑन, अगर तुम डिबेट्स वगैरह की साइड रख दो, दैट इज अलोन अ सिंगल थिंग टू बी अप्रिशिएटेड। लाइक तुम सीख तो सकते हो ना कि इससे, तुम बाकी क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट एटलीस्ट दिस थिंग इज समथिंग। मतलब उस बंदे का हर चीज है, क्या नहीं उखाड़ा उसने, अभी आज रिटायर हो जाए बट ही स्टिल वांट्स टू, लाइक उस जब वो फील्ड पे होता है उसके दिमाग में बस ये है कि मैं नेक्स्ट गोल कैसे मारूं, बस दैट्स इट। इस ऐसा थॉट जाता है, ऐसे आइसोलेशन जिसको करना आ गया ना, उसका बट फोकस अलग लेवल पे बट जाएगा। बट दिस ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट। अगर जब हम चैंपियंस ट्रॉफी टीम डिस्कस कर ही रहे हैं, मैंने लास्ट हम्म, वीडियो में तेरे को बोला था कि ये क्या? लोग 100% यशस्वी जायसवाल को लेके जाएंगे। अरे मैं यार, जितना गंभीर को जानता हूँ, आई अभी चल उस मतलब पे ही फुल डिस्कशन करते ही हैं अब। हाँ चल, बता मुझे तेरा क्या व्यू है उस पे। मेरे हिसाब से मेरा क्या व्यू है, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे उसमें को तेरा जानना टीम है में बस जगह नहीं पहले। बनती। हाँ, मेरे हिसाब से तो उसकी टीम में जगह नहीं बनती अभी, ओके। क्योंकि उस अगर बनती है तो रोहित शर्मा को ड्रॉप होना पड़ेगा, हम्म, और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो होगा नहीं, और इम्पॉसिबल है। और नहीं, वो पता नहीं मेरे को, अगर वो ऐसे ही फॉर्म कंटिन्यू रखेगा तो मतलब मेरे हिसाब से टेस्ट के साथ साथ उसको बट ओडीआई भी चैंपियन थोड़ा ट्रॉफी तो खेलेगा ही खेलेगा, वो खेलेगा ही खेलेगा। मैं वैसे भी वर्ल्ड कप में नहीं देख रहा कि 40-41 की एज में खेलो क्या वर्ल्ड कप उसको 2027 तो का। ऑप्शन ही नहीं है। अगर गंभीर रहेगा, सबसे बढ़िया चीज जो गंभीर के साथ है कि वो तो हम्म, ये बुलशिट को लेगा ही नहीं, वो तो करेगा, लेगा ही नहीं है। तो मैंने तेरे को बोला था ना जायसवाल खेलेगा, तो हम्म, जायसवाल अगर आ गया तो आइदर देख, कोहली तो खेलेगा, कोहली को तुम ड्रॉप नहीं कर सकते, अब वेरी टफ। कोई नहीं निकाल तो सकता भाई। तो किसी एक की तो बलि चढ़ेगी। अब वो बलि चढ़ेगी दो बंदों में से एक की। हम्म, आइदर तो अब राहुल की बलि चढ़ नहीं सकती क्योंकि कीपर नहीं है, हाँ, तो बलि किसकी चढ़ेगी? श्रेयस अय्यर की फिर। व्हाट डू यू जो थिंक ऑन कि इट? मेरे हिसाब से अभी करंटली इंडियन टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर श्रेयस अय्यर है। एग्रीड। और भाई मुझे ना यहाँ पे देख, गंभीर के लिए आई नो कि मतलब मे बी मेरे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होता जा रहा है। आई आई केम अप विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन एज ए क्रिकेट फैन, बट अगर अभी तू देखेगा, एक तो पहले कुछ भी कहीं से भी आ रहा है। मैं एक चीज बोलूं, 2 हफ्ते पहले तुम जायसवाल को भी अंदर डाल रहे हो, ठीक है, ओडीआई द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम पे तुम डेब्यू करा रहे हो,
एंड यू आर ड्रॉपिंग समवन जो नंबर 4 पे 60 की एवरेज होल्ड कर रहा है इंडिया के लिए। नहीं, ये सब ठीक था अगर तू शुभमन गिल को वाइस कैप्टन ना बना। नाउ शुभमन अरे गिल इज वाइस कैप्टन। आई डोंट इवन, वाइस कैप्टन का कुछ भी रोल नहीं है भाई हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में। वो बस चार नहीं नहीं 5 मैच के वो टूर्नामेंट में कैप्टन खेलेगा ही खेलेगा एंड तक। उसमें वाइस कैप्टन का रोल नहीं है अनलेस वाइस कोई कैप्टन इंजर्ड नहीं हो जाए। करेगा ना। नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अब उसको जब तुमने वाइस कैप्टन बनाया है, तो मतलब कि तुम उसको 11 में देखते हो, तभी उसको वाइस कैप्टन बनाया ना। ट्रू। तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, ये दो बंदे तो फिक्स है ही हैं टीम में। अरे अगर तुम यशस्वी रोहित को चला शर्मा रहे का, हो, रोहित शर्मा का इफ ही है, शुभमन गिल तो वैसे ही जगह बननी बने 60 का एवरेज है यार ओडीआई में। कौन खेल बिल्कुल रहा है उससे बेटर? ही इज बीन द बेस्ट फॉर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। नहीं अभी मतलब मैं तो तेरे और को ऑप्शन मैं दे रहा हूँ कि और मैं कैसे इस चीज श्रेयस को ना, अय्यर। वाइस वाइस कैप्टन बनाना, मैं इसको पॉजिटिव बताऊं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि यंग प्लेयर को वाइस कैप्टन इसीलिए बनाओ कि तुम उसे ऐसे दिखा रहे हो वी आर बैकिंग यू अप, कॉन्फिडेंस मिलता है उसको। और टैलेंट तो सबको पता है, शुभमन गिल हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट, दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट उसका ओडीआई। ठीक है, उसको बैकिंग मिला गुड, और एक सीनियर बंदा कैप्टन, अगर अंडर द विंग भी खेलेगा वाइस कैप्टन यंग वाला, देख सीनियर हुए तो क्लैशेस होंगे, वाइस कैप्टन अगर जूनियर हुआ तो सीखेगा उधर, और धीरे धीरे मे बी ही कम्स आउट टू बी अ कैप्टन। अगर नहीं तो यू हैव एट अ द एंड ऑफ द डे हार्दिक एट द पांड्या एंड ऑफ द डे इन देयर, तो या फिर तो श्रेयस एक ही अय्यर। चीज बनता है। फिर एक चीज बनता है, मतलब श्रेयस अय्यर या फिर यशस्वी जायसवाल में से एक बंदा खेलेगा। एंड बट अब वो क्या कौन खेलेगा। मेरे को गलत लगता है यार ऐसे नहीं यू। और तुम्हें पता है जायसवाल का गेम कैसा है, हाई रिस्क गेम है उसका। और मुझे ये बता, मैं लिस्ट ए के नंबर देख रहा था, ठीक है, उसमें जायसवाल का आई थिंक 58 के अराउंड का एवरेज था, और श्रेयस अय्यर का एवरेज था आई थिंक 49 के अराउंड। ठीक है, लिस्ट ए होता है अपना, जिसे लिमिटेड 40 ओवर्स का गेम होता है। अभी ये देखा, ठीक है, यहां से लग रहा है कि भाई जायसवाल ने तो भाई फाड़ दिया, बट फिर मैंने देखा स्ट्राइक रेट, एज अ ओपनर जायसवाल का स्ट्राइक रेट था आई थिंक 76 या 78 का, और अय्यर का स्ट्राइक रेट था 100 का, मिडल ऑर्डर में। ये कौन मेरे को टीम इंडिया में ये काम करके देगा रिलायबिलिटी के साथ, इस स्ट्राइक रेट से रन? तेरे को पता है कोई बात नहीं करता इस बात की, हमें वर्ल्ड कप सेमीफाइनल किसने जिताया था बिल्कुल। भाई? आई एग्री, आई 65 एग्री। 65 में 100 मारा था वो। अगर नहीं मारते उस दिन क्या करते हाल हमारा, वो हार डेरिल जाती है, मिचेल और केन विलियमसन। हार नहीं जाती है जीतते इंडिया। हम, नहीं उन्होंने जीतते 350 भाई। तो बना ही दिया था। भाई 350 और तो उन्होंने बना ही दिया था। हाँ, एक और स्टैट था कि श्रेयस अय्यर वाज दी ओनली इंडियन प्लेयर जो नंबर 4 पे आके वर्ल्ड कप में 500 रन मार दिया, वो भी अपने डेब्यू सीजन में ही मार दिया उसने। ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद तुम, और फिर गंभीर ने एक और चीज बोली कि सबको डोमेस्टिक खेलना है। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक मैचेस श्रेयस अय्यर खेला, सबसे ज्यादा रन उसने बनाए हैं, और तुम उसको फिर बाहर कर रहे हो, फिर ये नहीं, क्या दोगलापन है? मेरे हिसाब से फिर श्रेयस यशस्वी जायसवाल को बाहर होना पड़ेगा, शुभमन गिल को ओपन करनी पड़ेगी। ब्रो इट मेक्स एवरी सेंस। लास्ट टूर्नामेंट में जो, यार लास्ट टूर्नामेंट तुम वर्ल्ड कप खेले, ठीक है, 50 ओवर्स का, क्या मेरे गंदा हिसाब खेले से हम। मैं तो नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि यशस्वी जायसवाल को कि भाई तेरे को हम टीम में ले रहे हैं, बट तू एज अ रिप्लेसमेंट है। बैकअप अगर बैकअप दोनों फॉर में शुभमन ओपनर, गिल या रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो चल भाई अगर खेलेगा ही, दोनों में से किसी को कुछ हो बैकअप जाए, रख लो। हाँ, अगर दोनों में से किसी को कुछ होता है तो ही तेरी जगह बन रही है, वरना तू तो दूर जा। 100 सेंस। और यार भाई 22 साल क्या वो जायसवाल, कितने टूर्नामेंट खेलने उसने अभी? जो अभी बिल्कुल प्राइम में बिल्कुल। श्रेयस अय्यर चल रहे हो, तुम उसे क्यों निकाल रहे हो भाई? वो सेटअप है, फॉर्म लगा हुआ उसके साथ, तुमने बैटिंग देख ली उसकी। मेरे हिसाब से ये चैंपियंस ट्रॉफी मेरे हिसाब से दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट। डिपेंड करता है आई थिंक, पता नहीं, अब विराट कोहली पे भी देखना क्योंकि पड़ेगा अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट कौन सा है? नेक्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट वर्ल्ड है कप 2027 2027 में, डब्ल्यूटीसी फाइनल और वर्ल्ड कप है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में ना? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में एक ही बंदा खेलता है इंडिया की ओर से, अच्छा, विराट कोहली, सो दैट माइट बी वन कंसिडरेशन, मैं कह रहा हूँ बस। मे बी ही मे बी हैज विराट ही कोहली प्लेज नहीं ऑन एवरी है, सरफेस, और 2 इयर्स यंगर भी है। अगर तुम बट नंबर्स मैं उठा तो के देखोगे, लाइक ही हैज बीन आवर बेस्ट बैटर इन साउथ अफ्रीका। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा का तो ये लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट है। ये मैं ये एग्री उसको करता हूँ, ठीक वो है, अगले बट ही इज नॉट डब्ल्यूटीसी एडमिटिंग साइकिल इट, में तो मेरे को लगता नहीं है। बट ही इज नॉट कोई बात एडमिटिंग नहीं, इट। उसके लिए गंभीर बैठा हुआ है ना वो एडमिट करा देगा उसको। तो मेरे हिसाब से तो ये बेसिकली यशस्वी जायसवाल इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ रोहित शर्मा। ही शुड बी लाइक अ बैकअप ऑफ रोहित शर्मा, या फिर बोलो शुभमन गिल।
ऐसे कैसे कह सकते हो तुम? बट तुम मिडिल ऑर्डर यार, तुम एक और ओपनर डाल रहे हो मिडिल ऑर्डर निकाल के। 2019 में रो रहे थे कि भाई नंबर 4 का बल्लेबाज नहीं मिल रहा। बेस्ट 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 एक मैंने ना वो सुना था, मतलब एक मैं कहीं क्या पढ़ रहा था कुछ, हम्म, व्हेन ऑस्ट्रेलिया पिक्स अ टेस्ट मैच स्क्वाड, तो जो उनका 15 चूज करता है, वो हम्म, पता है क्या करता है, वो देखते हैं कि इस टीम में, इस पूरे ऑस्ट्रेलिया में हम्म। तुम्हारे टॉप 7 बैट्समैन कौन से हैं उस फॉर्मेट में। ठीक टॉप है, 7। वो उनको सिर्फ चूज, हाँ वो सिर्फ वो चूज करते हैं, वो चाहे कहीं से भी आ रहे हो, वो टॉप 7 चूज करने के बाद वो बाकी की टीम बनाते हैं। गजब। इस जो जैसे बीजेटी में जॉश इंग्लिश आया था, जॉश इंग्लिश इसलिए आया था बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टर्स ही वाज द बेटर बैट्समैन देन अदर्स, मतलब वो टॉप 7 या टॉप 8 या टॉप 10 बैट्समैन इन ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, हम्म, तो वो ऑटोमेटिकली टीम में आ जाएगा। अब उसके साथ टीम बनेगी। अब उसको हो सकता है कि मैच मिले मैच ना मिले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो इस तरीके से उनका वे ऑफ थिंकिंग है कि हम जो बेस्ट है उनको लेंगे, मतलब टीम, मतलब एक फॉर्मेशन में, हाँ नहीं मेरे पास ये आ गया तो ये चाहिए, ये आ गया तो ये चाहिए, इस तरीके से नहीं करते। जो बेस्ट है उसको डालो और फिर एक कॉम्बिनेशन बनाओ। वो वेबस्टर कैसे जिता गया गेम आते? क्या घर पे थोड़ी खेल रहा था वो? ही हैड द बैकिंग ऑफ हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट। आया, मैच जिता गया भाई, बॉल बैट दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेजी कर गया और भाई। किसी ने नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। और चल ठीक है, हम ये, मतलब मुझे तो लगता है पता नहीं क्रिकेट में क्यों बैट्समैन को ज्यादा भाव मिलता है, ऑल्दो मैं जब मैं खेलता था मैं भी एक मोर ऑफ अ बैट्समैन था, बट वी आर गोइंग विद ओनली 3 फास्ट बॉलर्स, हम्म। अरे तो वो जिस तो मैं भी, जिसमें मेरा से एक नेक्स्ट टॉप, बुमराह है। मैं नेक्स्ट उसी पे बात करना चाहता, चलो। बट एक बार पहले इसको पिछले वाले को रैप अप कर देते हैं। मेरे साथ श्रेयस अय्यर इज अ मस्ट। और ऐसा प्लेयर एक ही हमारे पास जो इस लेवल पे स्टार्टिंग से हिटिंग आराम से करके मिडिल ऑर्डर में तुम्हें स्ट्राइक रेट बढ़ा के दे सकता है। जहां तुम 300 मारोगे ना, 350 बनवा देगा वो। ऐसा प्लेयर है, हमने देखा भी, इसका झलक भी देखी कल। ठीक है। वो बंदा ऐसा ही है जो छक्के भी मारता है, सब कर सकता है। मिडल में तुम्हें बंदा ऐसा चाहिए। एनीवेज, अभी बॉलर्स का, भाई हर्षित राणा कुछ भी कर रहा है भाई, कहीं से भी। अभी मुझे ये बता, गंभीर का दोगलापन मेरे को क्या लगता है। एक मिनट पहले मेरे को इस टॉपिक पे तेरे से कमेंट चाहिए, ठीक है। इसको चाहिए कि एक लेफ्टी हो एक राइटी हो, लेफ्टी राइटी ऑब्सेशन। जब पेस बॉलिंग आ रही हो तुम दोनों राइटी खिला रहे हो। कहाँ अर्शदीप क्यों नहीं मेरे को ना खिलाया दो अभी? चीजें, मेरे मेरे को दो चीजें, मतलब मैंने ना, मतलब आई एम अ क्रिकेट फॉलोअर सिंस आई एम लाइक व्हाट 9-10 years का तब से था। एक तो ये जो फंडा है ना कि लेफ्टी राइटी होना चाहिए, ये शुरू के लिए ठीक है, मतलब मैं मानता हूँ, मतलब वो भी ना सब कुछ इधर होता है, मतलब बोलर्स बेवकूफ तो है नहीं कि भाई तू लेफ्टी को राइटी कर रहा है, मतलब वो एक ही लाइन में पकड़ा हुआ है, सारे इंटरनेशनल खेल रहे हैं। दूसरा जो मेरे को सबसे वाहियात चीज लगती है कि कोई जब लेफ्टी खेल रहा है तो मैं लेफ्ट हैंड स्पिनर को बॉलिंग नहीं करूंगा। बेवकूफी है। यार मुझे ये बता, लेग मतलब स्पिनर का गूगल ही नहीं होती क्या? सबसे डिसीविंग बॉल होता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को, मैं लेफ्टी को मैं बॉलिंग ही नहीं करूंगा, चाहे उसको ओवर ही ना डलवाऊं। मैं अगर किसी को, अगर कोई पार्टनरशिप अच्छी चल रही है ना आराम से, मैं तो लेफ्ट आर्मर ले, मैं आऊंगा लेग स्पिनर लेके लेफ्ट आर्मर की रिस्क लेगा। मान ले एक बॉल उसने मारी, उसने छक्का मार दिया, नेक्स्ट गुगली हुई तो चढ़ जाएगी ऊपर बॉल, विकेट। मतलब ठीक है, दैट्स हाउ यू मैं क्रिएट मानता चांसेस। हूँ, डेटा 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 ये दिखाता है कि लेफ्टीज को लेफ्ट आर्म्स मारना बहुत इजी होता है, जो लेफ्टी बैट्समैन होते हैं, बट क्योंकि मतलब सब कुछ डेटा नहीं होता, अरे वो सब कुछ स्ट्राइक डेटा रेट नहीं दिखाता होता। है, स्ट्राइक रेट दिखाता है, रन ज्यादा बनते हैं इस बॉल पे, पर विकेट भी तो, चांसेस भी तो मिलते हैं ना भाई। अगर तू देख, देख अगर, अगर तू लेफ्टी बैट्समैन है, ठीक है, तुम मैच जीतने की तरफ जा रहे हो, यू आर अबाउट टू, यू आर विनिंग द गेम, यू आर ऑन ट्रैक, ठीक है, और तू रिस्क भी नहीं ले रहा है, आई ब्रिंग द लेग स्पिनर, तेरे दिमाग में एक आएगा कि मैं मारू इसको यार, इजी है। अगर मिस हिट हुआ, गेम खुल गया। ये डिफरेंस है वही ना, एक अटैकिंग कैप्टन और एक डिफेंसिव कैप्टन का। ऑस्ट्रेलियंस देख, मेरे को जैम्पा तो को लेके ऋषभ पंत बैटिंग करता है और जैम्पा को फिर भी डालते हैं, वो चल डाल। ऑस्ट्रेलिया के हाँ, पास तो, मतलब वो मैं ऑस्ट्रेलिया का जो मैं व्हाट तेरा थॉट, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप आई इंडिया में एक स्पिनर के साथ और वर्ल्ड कप जीत के चली गई। हम लोग 5 स्पिनर 6 स्पिनर 10 स्पिनर लेके खड़े रहेंगे, बट हार गए ना हम, वो वर्ल्ड कप कोई लेके जा फायदा चुकी नहीं। है ना। अब तू ये देख, तो रोहित शर्मा सबसे डेंजरस बैटर चल रहा था अभी वर्ल्ड कप में, ठीक है, उसका विकेट किसने लिया? ऑफ स्पिनर ने लिया, मैक्सवेल ने। वो ना लगाता भाई, क्यों लगाया उन्होंने? क्योंकि उन्हें पता था
कि एक मिस हिट गेम इज ऑन, और वहीं से वर्ल्ड कप उन्होंने पूरा निपटा दिया। ऐसे तो वो कहता कि भाई वो अंदर को घुमाएगा, वो रोहित शर्मा उधर, भाई उसने आम बॉल करा दी मैक्सवेल ने, नहीं घूमी अंदर को, नहीं, बाहर सीधा बॉल एंगल के सही साथ नहीं हो निकला। रही थी। अरे सीधा निकली मैं तो बॉल। ये मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि आजकल ना सब लोग ये एक नया चला हुआ है स्टैट्स कि के भाई कारण डेटा ना डेटा। बहुत ज्यादा हो गया भाई। अगर अगर सब कुछ डेटा के ही चल रहा है तो मतलब फिर तो मशीन और ह्यूमंस में कुछ फर्क ही नहीं रहा ना। ट्रू ट्रू। बट कहीं रोबोट्स ना कहीं खिला तो लो। कहीं ना कहीं तो ह्यूमन एलिमेंट आएगा। तो जहाँ वो ह्यूमन एलिमेंट है वहां तो मतलब डेटा इज ओके टू बैक, मतलब ठीक है, मतलब एक तेरे को एक वो मिल जाता है कि हाँ ओके दिस इज अ पैटर्न जिसमें आ रहा है। तो वो बस वो पैटर्न के लिए ठीक है, उससे ऊपर मेरे ख्याल से बहुत आई मतलब एग्री विद यू। देख भाई, लिक्विडिटी लगती है कभी कभी तो। मेरे लिए अगर तुम टीम पिक कर रहे हो, स्किल सेट पे पिक करो। डोंट मैचअप में ज्यादा घुसोगे तो भाई किसी दिन दूसरे का दिन होगा, वो तुम्हें पेल देगा। अब मुझे ये बता, अब चाहे अगर अगर तेरी टीम में चहल बैठा है, मान ले युजवेंद्र चहल, तू आईपीएल का कैप्टन है, ठीक है, और सामने खेल रहा है तेरे लेस से ऋषभ पंत खेल रहा है या कोई भी और रिचन रविंद्रा खेल रहा है, क्या तू चाहल को बॉल नहीं देगा, जो तेरा बिगेस्ट विकेट टेकर आईपीएल का? देगा भाई, विकेट भी निकालेगा वो। पता नहीं, मतलब मेरे को तो यही लगता है कि जब कब मतलब ये सब ना पता है ये बाय प्रोडक्ट ऑफ ओवर थिंकिंग है। मतलब ट्रू। ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग, एक चीज को 10 बार देखना मत देखो ना। क्यों देखना 10 बार एक चीज को, एक बार दो तो मतलब जैसा खेलना खेलना, नेशनल गेम खेलना। सिंपल, तुम स्किल सेट देखो ना, बॉलर के पास क्या वेरिएशन है, कैसा बॉल डाल रहा है, खत्म। भाई बाकी वो वीरेंद्र खुद देख सहवाग लेगा ने भाई। शुरू में आकर अपना मतलब क्रिकेट को चेंज किया ना। हम्म। पहले मतलब जब टेस्ट मैच खेला जाता था तो कहावत मतलब क्या होता था कि बॉल को पुराना करना है, कैसे करना है, डिफेंस करके। हाँ, रोक सहवाग रोक आया, के, सहवाग ने बोला कि मार मार के पुराना सहवाग करना है। मार मार के बॉल पुराना करो। एंड इट वर्क। अभी भी मतलब जो एक ओपनर के लिए तो मतलब 25 30 40 ओवर T20 है टेस्ट मैच में तो, है ना? तो उसको एग्री। मार मार के पुराना करो, तुम रोक रोक के कर रहा, मैं मार मार के कर रहा हूँ, तो वो फील्ड मतलब खोल दो, कमिटमेंट। थोड़ा जिगरा दो दिखाओ। जो कॉन्टास ने करा, कॉन्टास हम्म। ने क्या करा ये तो करा। कॉन्स्टास। वो आया कौनटिया। तो उसने क्या करा, आया 2 साल वो पीछे मार दिया बुमराह को, इंडिया मैच हार गई। अरे फील्ड खोल देते हैं, उसके बाद और आसानी से रन आते हैं, डिफेंस पे भी रन आते हैं फिर तो। थोड़ा वो जिगरा उनके दिखाना दिमाग में पड़ता है। इतना चढ़ गया, वो उनके दिमाग में इतना चढ़ गया कि भाई साहब एमसी, हम मेलबर्न हार गए बॉक्सिंग अबे डे वो मैच। 15 ओवर ने पूरा गेम डिसाइड कर दिया भाई। 15 ओवर्स। हाँ, और क्या होता है 15 ओवर एक टेस्ट मैच में? कुछ कुछ नहीं भी नहीं होता। होते हैं भाई पूरा दिन में भाई, बट वो 15 ने ऐसा दिमाग पे घर किया ना कि भाई क्या हो गया है, बिकॉज यू डिडंट एक्सपेक्ट इट। ब्लिट्स खेल गया वो वहां पे। अब अगर हम यहाँ पर डेटा लेकर आते हैं, लेफ्टी राइटी, लेफ्ट स्पिनर, लेग स्पिनर, रिस्ट क्लब स्पिनर, चाइना मैन, तो फिर भाई यही चाइना मैन करके रह जाना और वो ऑस्ट्रेलिया फिर से एक टाइटल लेके चली जाएगी। एक चीज बताऊं, जो तेरे को पता है, पैट कमिंस सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है लेफ्ट आर्मर्स को, लेफ्ट हैंडर्स को बॉल करते वक्त, ठीक है, उसके स्टैट्स अच्छे नहीं है, सबसे ज्यादा क्या वो टीम विकेट। से निकाल दे, टीम से निकाल दे उसको। और भाई ऋषभ पंत को सबसे ज्यादा तंग पैट कमिंस नहीं करा है बीसीसीआई खत्म ने। भाई, सिंपल। वो बॉलर फिगर आउट कर लेता ना कि मैं कैसे इसको बॉल कराऊं, इसे इसे ना रन मारने दूं, नहीं तो वो रन रोक लेगा या कुछ कर देगा। और इसी चीज पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा हर्षित राणा को क्यों तुम प्रेफर कर रहे हो, जब अर्शदीप सिंह तुम्हारे पास पड़ा है, ही शुड बी द योर ये तो प्राइम फास्ट बॉलर राइट नाउ। ये तो और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा था कि आप अर्शदीप को ऐसा क्या देख रहे हो, तो उन्होंने सिंपल चीज बोली कि अर्शदीप इज बुमराह रिप्लेसमेंट। तो अगर बुमराह नहीं है तो अर्शदीप खेलेगा, तो मतलब अर्शदीप के लिए तो ये अच्छी चीज है कि बुमराह नहीं खेल रहा। अब पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। तो अरे गलत है अर्शदीप यार, इसी ये वजह से। बैकअप वाला कल्चर ही गलत है भाई। आउट एंड आउट इस टाइम तुम्हारे पास एक लेफ्ट आर्म पेसर है, हर टीम रखती है लेफ्ट आर्म पेसर, और ये ऐसा लेफ्ट आर्म पेसर है दो तरफ स्विंग मेरे कराता है और विकेट टेकर है। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से आप बिना लेफ्ट आर्म पेसर के कोई आईसीसी इवेंट जीत भी नहीं सकते। भाई अभी वर्ल्ड कप जिताया कि नहीं तुम्हें? अभी सारे लोग देख ये भी बात नहीं करते, मार्करम का विकेट वो ले गया, उसके बाद डिकॉक का विकेट वापस आके 11वें ओवर में लेके गया वो। डिकॉक कैसा बिल्कुल खेल रहा मैं था, मैं पेल देता हूँ, खत्म करता मैं गेम भाई, वो सो मारता वहां उस दिन जब 60 पे आउट हुआ वो। मैं तेरे को बोलता रहा हूँ कि बिना लेफ्ट आर्म के मतलब क्या, एक ही राइट हैंड से फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, एक ही वे से वो कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना, पता नहीं मतलब मेरे और को तो।
और जिसको लगता है ना, देख मैंने क्रिकेट खेल ली है, सबसे खतरनाक ही जब लेफ्ट आर्म का बॉल अंदर आता है ना राइटी का, सबसे मुश्किल एंगल वही है पूरी क्रिकेट में। उससे खतरनाक फास्ट बॉलर का एंगल ही नहीं है कहीं पे भी खेल ले। चाहे जैसे मान ले कोई वीआर में क्रिकेट खेल रहे हो, लेफ्ट आर्मर देख के मैं घबरा जाता हूँ थोड़ा कि भाई ले भाई बॉल अंदर आएगा, क्योंकि पता है कि अगर इधर मिस हुआ थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं लगता बाहर निकलेगा अंदर आएगा, ये बाहर निकला तो एज लगेगा, अंदर आए तो स्टंप गया, क्या करोगे? डबल स्विंग करने वाला बॉल्ट देख, फुटबॉल खिलाता है स्टार्क देख, ऐसे लेजेंड बन गए। लेफ्ट आर्मर हमेशा विकेट टेकर होता है। हर्षित राणा ही डाल रहे हैं। आप तो हर्षित एक राणा, कॉम्बिनेशन हर्षित राणा का स्ट्रेंथ क्या है? हार्ड हार्ड हिट करता है, बट उसका इशू क्या है? शुरू की बॉल में वो स्विंग ही नहीं करता है, तो जहां मेन विकेट लेनी है टॉप ऑर्डर की नहीं लेगा वो। सॉल्ट ने क्या बनाया था उसका? सॉल्ट छोड़, मतलब समझते ही नहीं है भाई। हर्षित राणा पर्थ वाले टेस्ट मैच में अच्छा खेला था, हम्म। उसके बाद एडिलेड में उसका भूत बना दिया था उन्होंने। अरे 150 की स्ट्राइक एडिलेड रेट में से मार रहा था ट्रेविस हेड टेस्ट मैच में। एडिलेड में भूत बन गया था उसका। तो अब, और भाई साहब मैं अभी, आप पता नहीं तू फॉलो करता है नहीं करता, IL T20 चला हुआ है। हाँ। हाँ, वो दुबई में ही हो रहा है, जहां पर इंडिया खेलेगी। और वहां का अगर तू पिच देखेगा ना, मतलब फिरोजशाह कोटला जैसा पिच है पूरा, ऐसा पाटा बिल्कुल हाईवे। हम्म। मतलब बॉल आती है, बॉल स्टेडियम के बाहर जाती है, ऐसा पिच है वो। ओ, क्रेजी भाई। इसका तो मुश्किल ही है भाई, दोनों पता है। हर्षित राणा एक तो थोड़ा उसके जैसा बॉलर है, क्या नाम है, सिराज जैसा, बट स्विंग नहीं करता वो जितनी सिराज करता है। और शमी कैसा है? शमी सीम वाला बॉलर है, तुमने स्विंग बॉलर तो लिया ही नहीं हुआ स्क्वाड में। एक ही तेरे स्विंग को बॉलर है तुम्हारे पास, दीप। तूने अभी शम्मी को मेरे ख्याल से 3 मैच मिल चुके हैं अरे आने वो के फिट बाद। भी नहीं लग रहा तो है, कैसा पूरा लगा शम्मी? ग्रूव में नहीं लग रहा हो, ग्रीव नहीं लग रहा हो। आई डोंट थिंक सो इज मेरे को तो फिट। बिल्कुल नहीं लग रहा, भाई मेरे को शमी जो बिल्कुल फिट मैंने नहीं लग देखा है, रहा। मतलब फिट है, बट जो जो वो वर्ल्ड कप वाली जो बात अरे थी वो तो वो अलग ही लेवल था भाई। पता क्या, वो शमी का सिर्फ ये नहीं था कि विकेट ले रहा हो, ही वॉज मेकिंग द बैटर्स डांस टू हिज ट्यून्स। वो नहीं हो रहा है। एक आधा बॉल पड़ता है बीच में जो लगता है भाई अनप्लेएबल है, बट जो वहां पे बॉल डाल रहा था वो नहीं डाल रहा अभी। और आई डोंट थिंक सो ही इज फिट। आई नो ही वांट्स टू प्ले, तो मेरे को 100% शमी तो नहीं दिख रहा वो। वैसे रनअप के रिदम में ही नहीं लग रहा वो। ठीक है, इस टाइम पे फिट जो हर्षित राणा फिट लग रहा है, बट उसका स्किल सेट वो नहीं है भाई ऐसी विकेटों पे। साउथ अफ्रीका वगैरह मैं मान लूं कि भाई लंबा चौड़ा बॉलर है भाई, वो निकालेगा बाउंस। कहाँ तुम अबू धाबी की विकेटों पे बाउंस निकालोगे? यू नीड अ स्विंग, और यू नीड द लास्ट में। तुम कितने भी स्पिनर डाल लो, कितने नहीं, तुम कितने भी स्पिनर डाल लो, एक 50 ओवर के गेम में लास्ट के 5 ओवर में तुम स्पिनर से डालोगे तो भाई पिटोगे ही पिटोगे। यू नीड अ फास्ट बॉलर जो दुबई में डेथ तो में बॉल बहुत कर पिटोगे, पाए। यू नीड अ दुबई में फास्ट तो बॉलर जो डेथ पिटोगे में जरूर। बॉल करे। यू नीड दोस नेल दोस दुबई में तो, यॉर्कर। मैं तो बता रहा हूँ दुबई के पिचेस मेरे को, जो अगर ये पिचेस सेम कंटिन्यू हुए जो कि सेम ही होंगे लगेंगे नहीं, भाई, सेम ही होंगे वैसे। आईसीसी थोड़ा आईसीसी डिफरेंस होगा, अपना, ज्यादा नहीं होगा। अगर ये पिच लगे रहे तो फिर तो हम्म। भाई 400 रन बनेंगे, 400 रन चेज हो जाएंगे, हम्म। ऐसे और पिचेस हैं वो। और एक चीज और बताऊं, इन्होंने इतने स्पिनर डाल दिए हैं और किसी टीम ने इतने डाले नहीं वैसे। मुझे लग रहा है अगर सेकंड बॉलिंग आ गई और ड्यू आ गई, तो ना बॉल करनी ग्रिप, हाथ से चैंपियन ट्रॉफी होगा स्लिप। भाई फास्ट बॉलर की अहमियत ये नहीं समझ रहे भाई, क्या बना रहे हैं इस टाइम में, समझ नहीं आ रहा है। और और मतलब गंभीर, मेरे को पता नहीं क्यों लगता, मतलब इतना नेगेटिव अप्रोच है ये, कि आप एक बैट्समैन ज्यादा खिलाओ क्योंकि आपकी बैटिंग वीक है। बहुत बेकार है, पूरे इंडिया का सारा सेम ही कंसेप्ट है भाई। क्यों? अच्छा, मतलब नहीं, एक तुम एक्स्ट्रा बॉलर खिलाओ, वो तुम्हारे जो तुम्हारा 8वें नंबर का बंदा 20 रन बनाएगा ना, वो 20 वही माइनस कर देगा। हो सकता है एक विकेट बिल्कुल लेके बिल्कुल, 50 माइनस कर दे। पूरी पूरे पूरे जितने बंदे थे ना वो, मतलब वो साला वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहा था सिडनी में, जिसने शायद से 1 ओवर तक नहीं डाला। अरे हाँ उसको गली मतलब गली क्यों, में भी कमी किसी खिलाते को होंगे अपने। क्यों? पता है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे जो दो मेन प्लेयर हैं वो हग रहे हैं। ऑब्सेशन है रोहित उधर शर्मा ऊपर से भाई। हग रहा है, और कोहली हग रहा है। तो तुम्हें पता है ये दोनों वॉकिंग विकेट है दोनों, मतलब दोनों, मतलब आएंगे जाएंगे। तो इन क्यों? दोनों के रन को वो जो एक, ये मतलब एक बचा ले। बॉलर डाउन कर रहा है, वो बच बनाएगा। और ऊपर से अभी अक्षर जडेजा ये दोनों ही खेल रहे हैं भाई। एक जना तो उनमें से मेरे को बॉल ही नहीं कराता पूरा। तुक ही नहीं बनता, मुझे तुक ही नहीं दिखती।
मतलब भाई दोनों सेम प्लेयर, सेम माना प्लेयर। माना अच्छे प्लेयर है, बट जो गेट एक तुम्हारी टीम की प्लानिंग क्या है कि सेम ही बंदे डाल रहे हैं, वो लेफ्ट आर्म डाल रहा है वो भी डाल रहा है। या तो या तो रैंक टर्नर बनाओ, ठीक है, मैं तो कहता वो हूँ रैंक इनके टर्नर बनाओ, इनके उसको ही हाथ में खिलाओ। नहीं है ना, इनके हाथ में नहीं है ना, ये आईसीसी रैंक बनाएगा वो, देख, रैंक टर्नर तो बनेगा नहीं। नहीं जब बनेगा। रैंक टर्नर नहीं बनना तो जडेजा ट्रू और अक्षर विकेट। का मतलब डिट्टो सेम पेपर है। मतलब वो कुछ दोनों में कुछ अलग चीज है ही नहीं, यस। बिल्कुल कुछ अलग चीज नहीं है दोनों में। वो ये एक्स्ट्रा स्पिनर्स वाली भी ना बहुत डिफेंसिव अप्रोच है। मेरे को बता दे, ऑस्ट्रेलिया ने एग्जाम पर रखा हुआ है, बाकी पार्ट टाइमर्स है, देख वो उन्हीं से विकेट लेंगे जो मेन है उनके। देख उसमें उनका तो ऑस्ट्रेलियन वे ऑफ थिंकिंग तो बहुत अलग है, मतलब ऑस्ट्रेलियंस की तो बात ही छोड़, तो ऑस्ट्रेलियन मत छोड़ना, तू दूसरे किसी टीम को भी अगर पकड़ लेगा, वो मतलब इतना मतलब स्पिन ऑब्सेशन पता नहीं मेरे को। अगर अरे तो एक चीज पिच बता, वैसी अभी इंडिया के आबू पास, धाबी आबू धाबी में खेलने जा रहे हैं, क्या साउथ अफ्रीका बोलेगी रोबार्टो कि तू घर बैठ जा? अबू हम तो धाबी चार दुबई में स्पिनर खेलेंगे, लेके कोई जाएंगे। दिक्कत अरे चाहे मान ले इंडिया फाइनल तो उधर ही होगा ना, अगर इंडिया आई तो, अगर आई तो। बट मान ले क्या बोलेंगे, अगर अगर नहीं। फ्लैट पिच है, बस अगर फ्लैट पिच है तो क्या बोलेंगे, बॉलर तू घर बैठ जा। भाई क्वालिटी बॉलर है वो तो खेलेगा ही ना, पेसर है तुम्हारा। स्टार को बोलेंगे घर बैठ जा। आबू धाबी में भाई हो सकता है वो ना मिले, स्पेकुलेशन पे नहीं क्रिकेट खेली जाती भाई, वो स्टार्क जो है वो है। इंडिया के पास इंडिया के पास एक एडवांटेज जो है, जो कि अनफेयर एडवांटेज है मेरे हिसाब से, कि वो हमें ये है ट्रेवल नहीं कि करना, अगर, हाँ ट्रैवल नहीं करना, सारे मैचेस एक ही जगह खेलना है, और अगर फिर भी ना वो जीते। कंडीशन पता है, फिर तो लानत है भाई। नहीं अभी फिर अगर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर तो फिर मैं सही कह रहा हूँ कि जैसे ये बीजेपी ने हटाया ना आपको, वैसे ही उसको भी चकना पड़ेगा, गंभीर नहीं को अभी बहुत हो गया। बट अभी इसीलिए तो इंडिया वाले अपने लिए खुद डिफिकल्ट कर रहे हैं ना, कैसे हम अय्यर को निकाल के इसको डाल दें, ये कर ले, पूरा सेटल टीम को बिगाड़ दें, अर्शदीप को चांस ना दें, ताकि हम थोड़ा और ये तो डिफिकल्टी मेरे को लेवल सही इंक्रीज लगता, कर लें, पता नहीं, जो इतना इजी ज्यादा टूर्नामेंट इन कोलकाता ग्रेस्प है। बायस, इतना ज्यादा कोलकाता केकेआर बायस है हंड्रेड गंभीर परसेंट के टीम में, इतना ज्यादा मतलब मैंने जानबूझ के चेन्नई वाले को लेना नहीं है, पता नहीं, आई फील इट एब्सोल्युटली बुलशिट, अरे टू यार बी आईपीएल ऑनेस्ट, और ये मतलब अलग अलग चीजें हैं भाई, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गंभीर इज पनिशिंग जबकि श्रेयस अय्यर की उसने रिटेन नहीं किया केकेआर के साथ। जबकि मतलब मेरा तो गंभीर जो मेरे ऊपर रहते हैं, वो तो उनकी उसकी सगी बुआ है जो आंटी रहती है ऊपर, मैं गंभीर से काफी और मिला भी हूँ, मतलब मेरा तो बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला बंदा है, बट मैं स्टिल मैं कह रहा हूँ मतलब इतना ठीक है यार, बायस पता नहीं क्यों लेकर आता भाई एज अ प्लेयर वो गन था, बट वो थोड़ा है। इगोइस्टिक है, इगोइस्टिक तो है भाई वो अगर कहता है कि ये करना है तो मेरे को बस यही चाहिए, वो थोड़ा ऐसे में लग जाता है। नहीं, वो है, मतलब मैं उसके पर्सनल लाइफ भी थोड़ा जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ ही इज अ बिट डिफरेंट पर्सन। चलो एनीवेज अभी चैंपियन ट्रॉफी को करते हैं हम रैप अप यहाँ पे, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है मेरे अगर को, अगर अमेजोन के अगर ऑर्डर तू रिटर्न करने जाना है। तो ये बता कि व्हाट इज योर फाइनल टेक ऑन सिटी स्क्वाड, हम फाइनल पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? भाई अगर तुमने प्लेइंग देख, हमारे पास प्लेयर हैं जो जीत सकते हैं, बट आर यू गना ओवर थिंक एज ऑलवेज? एंड जैसे इन्होंने फाइनल में किया था वर्ल्ड कप के, पिच ऐसी गंदी बनवा दी, नॉर्मल फ्लैट पिच होती या फिर नॉर्मल वैसी पिच होती, वी हैड अ बेटर चांस टू विन, रेदर देन जैसी मुश्किल कंडीशन में, क्योंकि फाइनल में वैसे ही प्रेशर था, ऊपर से एक दो विकेट गई तुम खत्म हो जाते हो। अगर तुम अपनी बैटिंग, हमारी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा फॉर्म में थी उस टूर्नामेंट में, बट भाई हमने खोल गड्ढा देगी भी खोद खोल दिया, देगी। हमने गड्ढा भी खोद लिया भाई। उधर तो और कोई उसने कोई भी परफॉर्मेंस दे रहा था भाई, कोई कोई परफॉर्मेंस दे रहा था ऑस्ट्रेलिया में, इधर तो हर कोई दे रहा था। और ओवर थिंक करते हैं हम रात को, वी डोंट लूज द मैच, लाइक हम एक दो दिन पहले सिंपल हारते हैं बताना, मैच। यार सिंपल बताना, पहुंच रही नहीं पहुंच रही? इतना बोलूंगा भाई, सिलेक्शन पे डिपेंड है, अर्शदीप सिंह, श्रेयस अय्यर, ये दो तो मत हिलाना, क्योंकि हमें एक स्विंग बॉलर चाहिए होगा, और मिडिल ऑर्डर का बंदा मैं मत हटाना, नहीं, जायसवाल मत डालना। सिलेक्शन मत छोड़, तेरे को पता है गंभीर करेगा, गंभीर हम्म। चलाएगा टीम को, मेरे तो को लग रहा है गंभीर को रहते हुए फाइनल टफ लग मैं रहा है अपना मेरे को ओपिनियन तेरे को ऑनेस्टली, बता देता हूँ, मेरे को मैं फाइनल बता लग दे रहा रहा हूँ, मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हम पाकिस्तान वाला मैच हार गए, है भाई, तो हम बहुत ग्रुप हेल खत्म खत्म है भाई, न्यूजीलैंड नहीं छोड़ेगी फिर। फिर हम ग्रुप स्टेज से बाहर हैं। आज अब न्यूजीलैंड ने मेरे देखा हिसाब क्या से हाल देख, किया पाकिस्तान का, अभी देख नहीं रहा कोई अभी न्यूजीलैंड का, पेल रहा है भाई वो, क्या अभी मैं बताता हूँ क्या हाल किया है।
ये 204 32 70 गेंद 72 में में 100 127 रन चाहिए। हाँ अभी देख भाई, वो जीत गए ये। खतरनाक उस पे है भाई वो। दे आर मोस्ट प्रोबेबली दे कैन विन दिस 69 में 126। T20 का तो क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। एनीवेज, न्यूजीलैंड को हम अच्छा अंडररेट करते हैं और वो हमें पेल के जाते हैं। चलो, आई एम थिंकिंग वी आर प्लेइंग सेमीज, बट फाइनल थोड़ा टफ लग रहा है। वो हम हारेंगे तो इनकी डिसीजन मेकिंग से हारेंगे हम। अगर हमने ना किया मेरे चौक हिसाब तो से हम तो हम फाइनल सेमीज हार खेलेंगे। गए।